साहित्य में काम पुरुषार्थ, इसको लेकर यथामति स्वल्प चर्चा करूंगा। बहुत ही बड़ा विषय है और घंटों इस पर चर्चा की जा सकती है। मेरे अपने भी YouTube पर कई व्याख्यान इस विषय पर उपलब्ध हैं, जिनको अधिक विस्तार से सुनना हो वे उनको सुन सकते हैं। तो मैं इसको समेटते हुए एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करूंगा, वह भी अधूरा ही होगा। एक बात मैं पहले कह देना चाहता हूँ, नौनिहाल सिंह जी ने जो सूचित किया कि मैंने कामसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद किया है, वह तो सत्य है। अंग्रेजी अनुवाद मैंने पाठभेद मिलाते हुए, अन्य संस्करणों का परामर्श करते हुए टिप्पणियों सहित अनेक वर्ष पहले किया था। और उसके बाद मैंने हिंदी में अनुवाद भी पूरे कामसूत्र का किया और वह भी उपलब्ध है। और उसको जो अध्येता हैं उनको अवश्य अध्ययन उसका करना चाहिए। इस ग्रंथ का चाहे हिंदी माध्यम से करें, चाहे अंग्रेजी माध्यम से करें, या सीधे प्रामाणिक संस्करण संस्कृत का लेकर के उसके माध्यम से करें, पर मूल ग्रंथ का ही स्वाध्याय किया जाना चाहिए। जो चालू अनुवाद बाजार में कामसूत्र वात्स्यायन के नाम से मिलते हैं, वे बहुत ही विकृत मनोवृत्ति के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं प्रायः। सबसे पहले हम ऋग्वेद से आरंभ करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद तो हमारी सारी विद्याओं का, सारे भारतीय विमर्श का एक मूल है। और मैं यह मानता हूँ कि जो ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है, वह संपूर्ण संस्कृत साहित्य में जो काम विषयक चिंतन है, काम पुरुषार्थ विषयक जो चिंतन है, उसका बीज वपन करता है। और सृष्टि कैसे जन्मी, इस पर गहरा विमर्श नासदीय सूक्त में किया गया है। जो अन्य विषयों के लोग हैं उनको सूचना देने के लिए मैं यह बता दिया करता हूँ, जब जब मैं इस सूक्त पर चर्चा करता हूँ, कि श्याम बेनेगल का जो बहुत ही अच्छा धारावाहिक था भारत एक खोज, उसमें हर एपिसोड में, हर प्रसंग में नासदीय सूक्त मूल मंत्र और उसका हिंदी अनुवाद साथ में बैकग्राउंड में प्रस्तुत किया जाता था। तो न सद आसीन नासद आसीत तदानीम, और किसी वेद पाठी से ही उन्होंने गवाया, जो कि शुद्ध पाठ प्रायः जहाँ तक मैं सुन सका किया गया, और अनुवाद भी उसका अच्छा वो गवाते हैं। तो यह जो नासदी सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त, इसमें पहले 4 मंत्रों में सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसका जो विचार किया गया है कि उस समय न सत था न असत था, और कोई था जो उसमें सांस ले रहा था। मृत्यु भी नहीं थी, अमृतत्व भी नहीं था, और दिन रात अलग अलग नहीं पहचाने जा सकते थे। मूल मंत्र में नहीं पढ़ूंगा। तो बिना हवा के अपनी ही सुधा से कोई एक सांस ले रहा था, उससे अलग कुछ भी नहीं था। कोई एक तो था, अंधकार की परतों में अंधकार लिपटा हुआ था और जल ही जल था, और तुझ आप से आप हित था सब कुछ। उसी के बीच अपनी तपस्या से कोई एक, तपो महिमा से कोई एक जन्मा। ये 3 मंत्रों में कहा गया। क्योंकि नागेश जी हैं, अन्य विषयों के लोग भी हैं, मुझे प्रसन्नता है कि अन्य विषयों के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं मूल संस्कृत मंत्र विस्तार भय से छोड़कर सार हिंदी में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा। चौथे मंत्र में कहा गया है कि कामस तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। मन का जो पहला विकार था काम, वह उत्पन्न हुआ, वह समवर्तत कहा गया है, समझायत नहीं कहा गया है। तो मैं जो व्याख्या करता हूँ कि वह जो एक, उस अंधकार की परतों में जो अंधेरा लिपटा हुआ था, उसके भीतर कोई एक सांस ले रहा था अपनी स्वधा से, वही काम के रूप में जन्मा, वही काम के रूप में परिणत हुआ, ऐसा मैं लेता हूँ। और आगे जो सत और असत की बात करते हुए कहा है कि सत के बंधु को असत में फिर पहचाना, और कवि जन इस प्रकार से इसकी पहचान करते हैं, कवियों ने अपने हृदय में प्रज्ञा से विचार करके। सायण, काम का अर्थ यहाँ ईश्वर की रक्षा, रचयितुम इच्छा या सर्जना की इच्छा, यह लेते हैं। 14वीं शताब्दी में भाष्य लिख रहे हैं सायण, और शांकर वेदांत आ चुका है, वेदांत आ चुका है।
वो उस दृष्टि से व्याख्या करते हैं। और वो अंधेरे में, अंधकार की परतों में जो अंधकार लिपटा हुआ है, उसको वे आत्म तत्व को आवृत करने वाला माया तत्व बताते हैं या ज्ञान बताते हैं। दूसरे मंत्र में स्वधा शब्द आया है, उसका अर्थ भी सायण माया करते हैं। मैं यह मानता हूं कि यह मायावाद की दृष्टि से व्याख्या करना यह परवर्ती विचारधारा का ऋग्वेद में आरोप है। जबकि ऋषि जिस काल में मंत्र रच रहे हैं, उस काल में ईश्वर और माया जैसी कोटियां इस रूप में नहीं है, उनके विचार कोश में ये नहीं है। इसलिए यह मानना ही उचित लगता है कि तीसरे मंत्र में तपो महिमा से जो कोई एक अंधेरे में सांस ले रहा था, वह काम के रूप में परिणत अपने आप को करता है। उसका आशय मैं यह लेता हूं कि जो असत, निराकार या असीम है, असत भी यहाँ पर उस प्रकार से नेगेटिव अर्थ में नहीं है। निराकार या असीम जो है, वह साकार या सीमित अपने आप को बनाता है और अव्यक्त में से व्यक्त वह करता है। तो तब जो काम हुआ उसको परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि असीम निराकार के भीतर से सीमित साकार को रचने और उस सीमित साकार में फिर असीम का अनुभव करने की जो प्रक्रिया है, वही काम है। यह मेरी दृष्टि से काम का एक परिष्कृत लक्षण हुआ और इसका परिष्कार किया जा सकता है। आगे जो संदर्भ मिलते हैं वो इसी की पुष्टि करते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ इसकी व्याख्या करते हैं, और काम के संबंध में शतपथ ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथों में जो विवेचन किया गया है, श्रद्धा का पुत्र है काम वहां पर। और श्रद्धा भी वही है जो अंधकार के भीतर, जो असत है उसके भीतर अपने आप को व्यक्त करने की जो इच्छा और संकल्प है, वह है, उससे काम का जन्म होता है। तो श्रद्धा कामायनी है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य जो लिखा है, उसमें श्रद्धा को कामायनी उन्होंने कहा है, और वहां भी काम पुत्र है। इस प्रकार से उन्होंने पूरा शतपथ ब्राह्मण आदि का अध्ययन करके ही कामायनी महाकाव्य लिखा है। तो इस प्रकार से जो नासदीय सूक्त है, इसमें जो काम विषयक चिंतन ऋषि का है, वह शतपथ ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथों में पल्लवित होता है। और फिर कामसूत्र पहला ग्रंथ है जो उपलब्ध है हमको कामशास्त्र का। मैं यह कहता आया हूं कि यह जिस रूप में प्रचारित कर दिया जाता है कि एक सेक्स की किताब है, तो ये सेक्स की किताब तो नहीं है, क्योंकि इसमें 7 अधिकरण हैं। 7 अधिकरणों में से केवल द्वितीय अधिकरण में जो संभोग प्रक्रिया है और उसके जो प्रकार हैं आलिंगन, चुंबन आदि, उनका केवल दूसरे अधिकरण में विचार है। तो 7 अधिकरण में से केवल एक खंड इसका है जो, जिसको सेक्स कहते हैं, उस पर विचार करता है। शेष अधिकरणों में क्या है कि नागरिक वृत्तम पहला अधिकरण है। उसमें नागरिक जो एक सुरुचि संपन्न शिष्ट व्यक्ति है, उसका आचरण कैसा होता है, इस पर विचार है कि उसका वासगृह कैसा होगा, उसका आस्थान कैसे होगा, उसका ड्राइंग रूम कैसा होगा, शयनागार में कहाँ वीणा रखी होगी, कहाँ उगालदान रखा होगा, और किस प्रकार से वह प्रातः उठ करके करेगा दिनचर्या अपनी आरंभ, कैसे गोष्ठियां करेगा, गोष्ठियां कैसे करेगा, कविता कला उससे कैसे वह जुड़ा रहा होगा। ये सारा जो शिष्ट व्यक्ति का, सहृदय रसिक व्यक्ति का नागरक उसको कहा है, उसी से नागर बनता है, और नागर वहाँ रीतिकाल में कृष्ण हो जाते हैं। तो ये जो रसिक नागरक का शिष्ट व्यक्ति का जीवन है, यह कामसूत्र का विषय है। अन्य जो अधिकरण या खंड हैं कामसूत्र में, उसमें 5वां अधिकरण तो भार्याधिकार है। उसमें गृहिणी के कर्तव्य अधिकार बताए गए हैं, उसकी दिनचर्या बताई गई है। चौथा अधिकरण विवाह के संबंध में, विवाह कैसे किया जाए, किस किस तरह से कन्या का चयन किया जाए, इसके बारे में है। तो सेक्स के बारे में तो किताब ये नहीं है पूरी की पूरी, बहुत थोड़ा सा इसका हिस्सा एक तरह से है, जिसको सेक्स कह रहे हैं अंग्रेजी में, यौनिकता जिसको कहते हैं, उसके बारे में है। तो ये समझ लेना चाहिए कि काम जब हम कहते हैं तो सेक्स से मतलब नहीं होता है। काम जो है संपूर्ण जीवन का जो सौंदर्य है, समग्र जो जीवन है, उसका जो सौंदर्य है, कलाओं में, कविताओं में, जो विचारों में व्यक्त होता है, रचना में जो व्यक्त होता है, जो रचने की इच्छा में व्यक्त होता है, जो शुभ संकल्पों में व्यक्त होता है, मनुष्य अपने आप को जिसमें चरितार्थ करता है, वह एक तरह से उसकी अभिव्यक्ति काम है। और वात्स्यायन इस दृष्टि से काम को परिभाषित करते हैं। तो मैंने ऋग्वेद के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। वात्स्यायन बहुत अच्छे शब्दों में काम की जो परिभाषा देते हैं कि श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राणानाम आत्म संयुक्तेन मनसा अधिष्ठितानाम
स्वेषु स्वेषु विषयेषु आनुकूल्यता प्रवृत्ति काम। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, और इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का आत्मा से संयुक्त होकर के मन के अधिष्ठान में संसार के सारे विषयों में अनुकूल पूर्वक जो प्रवृत्ति है वह काम है। अब संसार के सारे विषयों में तो पहाड़ों का सौंदर्य, नदियों का सौंदर्य, झरने, पत्ते, फूल, पेड़, नगर, शहरों का नियोजन, घर बनाना, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, कविताएं, ये तो सब संसार के विषयों में तो आएंगे ही। तो इसलिए जो जिसकी चर्चा हम करते हैं, जो हमारा विषय है साहित्य शास्त्र, उसका पुरुषार्थ क्या है? अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और आपसे कोई पूछता है कि आपका पुरुषार्थ क्या है, चारों पुरुषार्थों में से, तो आपका पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ है। यही सबसे उपादेय है काम पुरुषार्थ को उसका पुरुषार्थ मानना, क्योंकि काम पुरुषार्थ के अंदर बताया जाता है कि कलाओं की सृष्टि कैसे होती, 64 कलाएं कैसे होती हैं। उनमें अल्पना, रंगोली और भोजन बनाने की कला और तमाम जो कलाएं हैं कामसूत्र में बताई गई। यह एक व्यापक अर्थ में तो जीवन का सौंदर्य जिन सब से निर्मित होता है, पूरा जो एस्थेटिक्स है, सौंदर्य शास्त्र है, एक अंश में तो वह काम का विषय है। जिसको पश्चिम में एस्थेटिक्स कहा गया है, वह जिसको काम विचार, हमारे यहाँ काम पुरुषार्थ का विचार है, उसका एक अंश वह बनता है। तो पश्चिम के विचारक कहते हैं कि इनके यहाँ एस्थेटिक्स नहीं है भारत में। तो हम उसके जवाब में कहते हैं कि जिसको आप एस्थेटिक्स कहते हैं, उससे ज्यादा व्यापक रूप में हमने सौंदर्य तत्व पर काम पुरुषार्थ के अंतर्गत विचार किया। यह व्यापक स्वरूप वात्स्यायन कामसूत्र में काम का बताते हैं। सीमित अर्थ में जिसको कि हम स्त्री पुरुष के मिलन को काम कहते हैं, उस रूप में भी वो काम की परिभाषा करते हैं कि यह भी काम है। स्पर्श विशेष विषयत्वस्य अभिमानिक सुखानुविद्या फलवती अर्थ प्रतीति प्राधान्यात कामः। स्पर्श विशेष जो होता है और उसके कारण जो मन में अभिमान होता है कि मैंने यह आनंद प्राप्त किया है, और उसकी जो फलवती अर्थ प्रतीति होती है, ये बड़े सार्थक शब्द हैं, क्योंकि वो फलवती अर्थ प्रतीति होना चाहिए, चित्त के भीतर परितोष आनंद होना चाहिए और वह फल में परिणति होना चाहिए। तो केवल आपने किसी स्त्री के साथ में कुछ कर लिया, निपटारा किया, यह काम नहीं होता। और यह तो वात्स्यायन के अनुसार काम का एक तरह से काम के नाम पर दुराचार होता है। तो ये दोनों ही जो अत्यंत व्यापक रूप में सौंदर्य शास्त्र और सारी कलाओं को, कविताओं को मनुष्य की जो रचने की इच्छा है, शिक्षा है, मनुष्य के अपने अस्तित्व की जिसमें सार्थकता है, वह काम व्यापक अर्थ में हुआ। क्योंकि वह सृष्टा की जो, इस सृष्टि का सृष्टा है, उसकी जो रचने की इच्छा है, उसको काम नासदीय सूक्त में कहा गया है। और यह सीमित अर्थ में भी काम इस व्यापक अर्थ से ही जुड़ता है, क्योंकि फलवती अर्थ प्रतीति होना चाहिए, तो पुरुषार्थ के रूप में परिणति होना चाहिए। पुरुषार्थ क्या है कि जीवन मूल्य है, हमारे यहाँ जो वैल्यूज ऑफ लाइफ है, उनका विचार पुरुषार्थ के रूप में किया जाता है। तो किसी वैल्यू से जुड़ना चाहिए, वह जीवन मूल्य से जुड़ना चाहिए। काम जो है वो जीवन के संपूर्ण सौंदर्य से, आदर्श से, मनुष्य की भवितव्यता से, मनुष्य की मुक्ति से जुड़ता है, तभी काम वह होता है। इसके अतिरिक्त काम के संबंध में ऋग्वेद में कई सूक्त हैं, क्योंकि ऋग्वेद में तो सारे ही विषय हैं। उसमें कृषि भी है, आयुर्वेद भी है, तंत्र भी है, और सारा कोश है, सारी भारतीय ज्ञान परंपराओं को, जिनको कि आप लोग IKS कहते हैं। उसमें 3 सूक्तों पर चर्चा मैं विशेष रूप से करता आया हूँ। वृषाकपि सूक्त है, और रोमशा का सूक्त है एक, लोपामुद्रा और अगस्त्य का संवाद है। ये कुछ सूक्त हैं जिनमें कि काम के संबंध में सीधे चर्चा ऋषि करते हैं। जो लोपामुद्रा का सूक्त है, 10वें मंडल में 86वां सूक्त है, उसमें लोपामुद्रा जो मनस्विनी नारी हैं, वो अपने पति अगस्त्य से अपनी कामना की तृप्ति के लिए अनुरोध करते हैं। जो आधुनिक दृष्टि से, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इसका अध्ययन किया जा सकता है। स्त्री विमर्श पर जो संगोष्ठियां आदि हुई, उसमें भी हमने इस पर बात की, वह एक व्याख्या इसकी बनती है। और सायण कहते हैं कि इस सूक्त का प्रतिपाद्य विषय रति देवता है। और यह भी वे कहते हैं कि लोपामुद्रा और अगस्त्य, इन दो दंपति का संवाद इसमें है, और लोपामुद्रा अगस्त्य को रति के लिए आमंत्रित करती है। और वह कहती है कि पुरुषों को चाहिए कि अपनी पत्नी के साथ वे संभोग करें, और पहले के ऋषियों ने भी यही किया है, और आपको यह करना चाहिए।
देवता भी इसी से संतुष्ट होते हैं, देवता भी यही करते आए हैं। इसमें जो शब्दावली है वो अनुवाद में थोड़ी खराब लग सकती है, लेकिन जो जीवन दर्शन है पूरा वह है कि अपनी पत्नियों को उन्होंने वृषण किया, वीर्य से अपनी पत्नियों को सिंचित किया। इसमें पूरा जो दर्शन आता है वो आता है, जो वृष धातु है वो सिंचित करने के अर्थ में आती है। इंद्र को भी वृषा कहा गया है। ये पूरा मेघदूत में जो वृष धातु का प्रयोग बार बार कालिदास करते हैं, तो वो ब्राह्मण ग्रंथों से वेद से परिचित हैं। तो मेघ को वो वृष शक्ति का पर्याय बताते हैं। तो ये काम जो है जीवन की ऊर्जा या शक्ति है, उसके अर्थ में यहाँ पर वृष शब्द का प्रयोग होता है, वृष धातु का प्रयोग होता है। और लोपामुद्रा इस बात को जानती हैं। तो ये जीवन की जो ऊर्जा या शक्ति है, उसका रचनात्मक उपयोग होना चाहिए, रचने में उपयोग होना चाहिए। और संतान प्राप्ति और स्त्री पुरुष का मिलन, यह इसकी इसकी एक दिशा है ही। उसमें भी यह व्यक्त होती है, यह दिशा इस रूप में लोपामुद्रा अपने पति को आमंत्रित करती है। मुझे मालूम है कि इसकी बड़ी आध्यात्मिक व्याख्या की जाती है इस सूक्त की, और नाराज भी होते हैं लोग कि यह तो गंदा गंदा अर्थ निकालते हैं राधा वल्लभ जी इसमें से। मेरा कहना यह है कि ये जो अंग्रेजों ने हमको मानसिक गुलामी दी है, उसकी वजह से इस तरह की बातें की जाती हैं। अंग्रेज लोग हमारे दिमाग में ये थोप गए कि आप लोग बहुत आध्यात्मिक हैं, और आपको बाकी जो विज्ञान है, तंत्र ज्ञान है, वह सब आपके पास नहीं था। और हमारे मन में ये बात बिठा दी गई कि पूरे ऋग्वेद की आध्यात्मिक व्याख्या ही की जानी चाहिए। ये बहुत ही एकांगी व्याख्या होगी, अरविंदाइट व्याख्या अगर पूरे ऋग्वेद की जाएगी, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन पूरी व्याख्या नहीं होती। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों मिलकर के ही संपूर्ण जीवन को प्रतिफलित करते हैं, संपूर्ण जीवन दर्शन हमारा भारतीय दर्शन का बनाते हैं। इसलिए केवल आध्यात्मिक को पकड़े रह जाएंगे तो पूरी व्याख्या ऋग्वेद की नहीं होगी, ना काम पुरुषार्थ को समझ सकेंगे। इसलिए सीधे जो सायण अर्थ निकाल रहे हैं, सायण तो कर्मकांड की दृष्टि से व्याख्या करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये काम पुरुषार्थ का प्रतिपादन है और रति देवता इसकी है। तो और लोपामुद्रा पति को मिलन के लिए आमंत्रित कर रही है, और अगस्त्य उत्तर दे रहे हैं कि मैं करूंगा तुम्हारे साथ ये जो जैसी तुम्हारी इच्छा है, और हम लोग अपने जीवन को इस रूप में सार्थक करेंगे। अगस्त्य कितने बड़े महर्षि हैं, कितनी साधना उन्होंने की है, कितना उद्धार उन्होंने जगत का किया है। बहुत व्यस्त वो रहे अपनी तपश्चर्या में, और कहीं समुद्र को पूरा पी रहे हैं, कहीं वातापी इल्वल वगैरह को खत्म कर रहे हैं, कहीं विंध्य को झुका रहे हैं। जितने महान कार्य थे उनको करने में उनको समय नहीं मिला। तो लोपामुद्रा को ब्याह करके ले आए थे, तब उसने कहा कि मैं तो बूढ़ी होती जा रही हूँ और आपने क्या ध्यान दिया मेरी तरफ। कुल मिलाकर के शब्दों से जो सीधे सीधे अर्थ निकलता है, उसको तो पहले स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके ऊपर अध्यात्म निकालिए, वह भी अध्यात्म पूरा नहीं होगा जब तक ये बेस नहीं होगा। क्योंकि काम जो है जीवन की जड़ है, वो मूल है। वो मूल को काट दोगे तो कहाँ अध्यात्म की वल्लरी रूपी रहेगी तुम्हारी। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह जो हम हमारा अनादर करते हुए लोग ये कहते हैं कि आपने कुछ समझा नहीं है, वो तो ये उसमें अगस्त्य क्या कह रहे हैं और लोपामुद्रा क्या कह रही है, उसको थोड़ा समझिए। तो वो अंग्रेजों ने जो कीड़ा हमारे दिमाग में बो दिया है, उसकी वजह से बहुत ऊंचाई में जाकर के वो बातें करते हुए लगते हैं। उनको थोड़ा जमीन पे आना चाहिए, तब वो पूरी भारतीय परंपरा को ठीक से समझा पाएंगे। नहीं तो यही करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे आप लोगों को। आप लोग घूमते रहेंगे उसमें, क्योंकि बड़ा सुंदर लगता है कि जो आध्यात्मिक व्याख्याएं की जाती हैं, वाह कितनी बढ़िया व्याख्या की गई है। उसमें से सारा ये जो क्षुद्रता आ गई थी जीवन की, शरीर, लोपामुद्रा का ऐसा कहना, वो सब निकाल दिया इन्होंने। क्या महान ऊंचाई पर पहुंचाया है, ये लगता है हमको। लेकिन वो सब जो है हवाई बातें हैं, क्योंकि जमीन पर रहिए आप। ये काम पुरुषार्थ हमको ये बताता है, तो उस पर अब मैं विस्तार नहीं करूंगा। शिष्य सुन लेता है। 6 मंत्र इसमें है लोपामुद्रा और अगस्त्य वाले सूक्त में। अच्छा, जब बंद करना हो तो मुझे बता दिया जाए, क्योंकि सामग्री इतनी ज्यादा है और मैं अ, कई बार समेटना मुश्किल हो जाता है, विषय इतना बड़ा है। तो ये शिष्य जो सुन लेता है इसको, बाहर आकर के खड़ा हो गया था गुरुजी के पास, किसी काम से आया है, वो सुन लेता है, उसकी गलती नहीं है। तो उसने वो कहता है कि मैंने दंपति के वार्तालाप को सुन लिया, और पुरु कामो ही मर्त्य है, पुलु कामो ही मर्त्य है, ऐसा रकार और लकार के भेद से मंत्र में आया है, शिष्य के मंत्र में। तो जो पुरुष है वह तो पुरुकाम है या पुलुकाम है,
कामना का, काम का पुतला वह है, काम से ही बना है। तो क्या बुरा है? गुरुजी ने अपनी पत्नी से ऐसा कहा है, गुरुआइन से, और गुरुआइन ऐसा कह रही हैं, तो ठीक है। और मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मुझे पता नहीं था कि भीतर वो ऐसा वार्तालाप कर रहे हैं, मैं आ गया, मैंने सुन लिया। लेकिन यह तो जो कुछ है ठीक है, ऐसा वह कहता है। तो ये जो इसमें पुरुकाम शब्द आया है, ये उसी नासदी सूक्त में जो सृष्टि का बीज बताया गया है, और मनुष्य का जन्म पुरुष, यह पुरुष ही काममय है। काममय एवायम पुरुषः, यह ब्राह्मण ग्रंथ फिर कहते हैं। तो यह काम ही सब कुछ करता है। स्त्री पुरुष के बीच में यह जो श्रद्धा का, कामायनी का पुत्र काम है, जो संकल्प है सृष्टि करने का, वही सब कुछ करता कराता है। इसलिए जितने विवाह सूक्त हैं, उसमें ये कहा जाता है कि काम ने ही दिया, काम ने ही लिया, काम ही सब कुछ करा रहा है। शुक्ल यजुर्वेद की मात्यंदिन संहिता का अध्याय 7 कंडिका 48 में ये जो को अददात कामो अददात कामो दाता कामः प्रतिगृहीता, यह विवाह के समय पुरोहित कहता है। तो ये कन्या का दान नहीं किया जा रहा है, कन्या नहीं दी और ली जा रही है, काम ही दे रहा है, काम ही ले रहा है, क्योंकि सृष्टि का जो बीज है उसकी वजह से यह सब हो रहा है। तो वेदों में इस प्रकार के जो महत् विचार हैं काम के पुरुषार्थ के संबंध में, वे अनेकत्र बहुत भव्य रूप में प्रकट हुए हैं। विशेष रूप से अथर्ववेद तो इसका महाकोश है। और तीसरे कांड का 21वां सूक्त है अथर्ववेद में। उसमें सृष्टि के कण-कण में जो अग्नि व्याप्त है, कहा गया है कि वही काम है। 19वें कांड का 52वां सूक्त है, वह काम सूक्त ही है। काम सूक्त अनेक हैं अथर्ववेद में, और इसके ऋषि ब्रह्मा हैं, देवता इसके काम हैं। नासदीय सूक्त में काम को जिस तरह सृष्टि का मूल बताया गया है, उसी तरह इस ये जो काम सूक्त है अथर्ववेद का, इसमें नासदीय सूक्त की पंक्ति कुछ परिवर्तन के साथ में दोहराई गई है, क्योंकि ऋग्वेद और अथर्ववेद में तो बड़ा संवाद है। ऋग्वेद की कई सूक्त अथर्ववेद में आ गए हैं, तो ये विस्तार है ऋग्वेद के विचारों का यहाँ पर काम का एक सर्वव्यापी और सबके बीज के रूप में जो विद्यमान रहता है सदैव, ऐसे तत्व के रूप में यहाँ प्रतिपादन ऋषि करते हैं। त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा सखा सखीयते, त्वं उग्रः प्रतनासु सासहि स ओजो यजमानाय धेहि। काम को एक महादेवता के रूप में वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कि सर्वव्यापी तत्व तुम हो। ये 9वें कांड का दूसरा सूक्त, यह भी काम सूक्त है। इसके ऋषि अथर्वा हैं। वहां पर ब्रह्मा ऋषि हैं, काम देवता है। यहाँ पर अथर्वा ऋषि हैं, काम देवता है। 25 मंत्र इस सूक्त में हैं। और काम के महात्म्य का जैसा ऊर्जस्वी प्रतिपादन इस सूक्त में किया गया है, वह कम मिलेगा अन्यत्र। और शत्रुओं को यह ध्वस्त कर देता है काम, क्योंकि जीवन में जितने संकल्प हैं, जिजीविषा, असल में जो मनुष्य की जिजीविषा है, जिंदा रहने की जो कामना है कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य के रूप में अपने आप को चरितार्थ करूंगा इस जगत में, यह काम है। तो काम से प्रार्थना की गई है कि हमारे शत्रुओं को वह ध्वस्त करे। 5वें मंत्र में काम सर्जना की प्रेरणा या काव्य रचना की शक्ति के रूप में भी वर्णित किया गया है। साते काम दुहिता धेनु रुच्यते या माहुर्वाचम कवयो कवयो विराजम। यह जो है वह वाणी जो कवियों की है तुम्हारी है काम, यही तुम्हारी दुहिता है। तो पश्चिम के लोग कहते हैं कि यहाँ काव्य रचना प्रक्रिया या पोएटिक प्रोसेस का विवेचन नहीं किया गया है। तो ऋग्वेद से जो काम पुरुषार्थ का विवेचन शुरू होता है, उसमें कलाओं की रचना प्रक्रिया, काव्य रचना प्रक्रिया, वह भी समाहित की गई है। और ऋषि कहते हैं कि यह जो कवियों की वाणी है कामधेनु स्वरूप ही अनेक कवियों ने वाणी का वर्णन किया है। भवभूति ने कहा कि यह कामधेनु है। तो यह कामधेनु रूपी जो वाणी है, यह काम की दुहिता, वह ऋषि यहाँ पर बताते हैं। और अनेक सूक्त अथर्ववेद में सीधे सीधे श्रृंगार परक हैं, और प्रेमी प्रेमिका से अनुरोध करता है। अद्भुत सूक्त हैं वैसे, जो अथर्ववेद की भाषा है। जितनी पावरफुल लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज अथर्ववेद में आई है, वैसी भाषा कम मिलेगी आपको। और जो श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है जितनी सुंदर रमणीय रूप में, तो प्रेमी प्रेमिका से जो अनुरोध करता है, और पर्वतात् दिवो योनेरंगादंगात् समाभृतम शेपो गर्भस्य रेतोधा सरु पर्णमिवा सृजत। अनेक उपमाओं के द्वारा कहते हैं कि जैसे तीर धनुष से छूटता है, उस तरह देह के एक एक अंग का सार समोए हुए मैं अपना तेज तेरे भीतर स्थापित करता हूँ। ये गर्भाधान के भी मंत्र हैं।
और जो पूरी प्रक्रिया है, जिस उसमें जो पूरा शुचि भाव है, वह व्यक्त हुआ है यहाँ पर। क्योंकि जो पूरी सृष्टि प्रक्रिया है, जो ईश्वर सृष्टा जिस तरह से सृष्टि की रचना करते हैं, उसी भाव से हम सृष्टि करते हैं जीवन में, जो हम मिलते हैं, समागम करते हैं दाम्पत्य जीवन में। तो यह जो भाव है, यह इसमें आता है। यथेयम पृथ्वी मही भूतामा गर्भमादधे एवं दधामि ते गर्भम तस्मै त्वाम अवसे हुए। जैसे पृथ्वी सारे प्राणियों को अपने गर्भ में धारण करती है और फिर वनस्पतियों को, अंकुरों को उत्पन्न करती है, ऐसे ही मैं तेरे भीतर गर्भ स्थापित करता हूँ और तू धरती है। यह जो कहता है, प्रेमी कहता है, पति कहता है, ऋषि कहता है, जो भी आप इसको कहें, तो यह गर्भ द्रह्मण के जो मंत्र हैं, ये काम पुरुषार्थ की दृष्टि से जो काम का स्वरूप है, और उसमें जो सारी शुचिता है जीवन की, और जो रचने की इच्छा है, पवित्र भाव है जीवन के, उसके साथ प्रतिपादन इस पूरी प्रक्रिया का किया गया है। कामात्मा नाम से सूक्त हैं अथर्ववेद में, कम से कम 2 सूक्त हैं। छठे कांड का 8वां 9वां, ये जो कामात्मा है, इनके देवता भी कामात्मा है। तो उसमें जो स्त्री पुरुष के मिलन की प्रक्रिया है, तो जो दैहिक मिलन की प्रक्रिया है, उसको भी बताया गया है। यथा वृक्षम लिबुजा समंतम परिषस्वजे, जैसे कि लता वृक्ष को लपेटती है, उस तरह से परिष्वजस्व माम यथा माम कामिन्यसौ, इस तरह से तुम मेरा आलिंगन करो, ऐसा प्रेमी कहता है, और मुझे छोड़कर कभी मत जान। अनेक सुंदर उपमाएं इसमें दी गई हैं, और ये उपमाएं फिर कामसूत्र में आई हैं। वो कामसूत्र में द्वितीय अधिकरण में जो बहुत सारी मुद्राएं बताई गई हैं, उसमें लता वृक्षकम या इस प्रकार के कुछ मुद्राएं हैं, तो ये सब वहां से आई हैं, अथर्ववेद से आती हैं। और यथे में द्यावा पृथ्वी सद्य पर ये सूर्य है, जैसे द्यावा और पृथ्वी को, अंतरिक्ष तक जो धरती है, उसको सूर्य आलिंगन करता है। एवं पर्यमिते मनो, इस तरह से मैं तेरे मन को आलिंगन करता हूँ। ये जो कितना विस्तार सृष्टि का है, उसके बोध के साथ, सृष्टि प्रक्रिया के बोध के साथ, यह स्त्री पुरुष के मिलन का जो रूपक है, उसको प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है। बहुत सारे उदाहरण हैं अथर्ववेद के, जिनकी नाभि से दूध झर रहा है, ऐसे उस तरह से मैं तुम्हारे चित्त के समीप पहुंचता हूँ। विशेष रूप से अत्यंत ही अद्भुत, पूरे भारतीय साहित्य में ऐसी कविता और ऐसा विचार नहीं मिलेगा जो अथर्ववेद के 2 सूक्तों में मिलता है। बहुत ही बड़े सूक्त हैं ये विवाह सूक्त हैं, और ये ऋग्वेद में भी आता है। सूर्या सूक्त ऋग्वेद में भी मिलता है, वही अथर्ववेद में आया है, उसमें कुछ मंत्र अधिक हैं। और एक अतिरिक्त है अथर्ववेद में विवाह सूक्त, और बड़े सूक्त हैं ये दोनों। और पूरी विवाह की प्रक्रिया, और विवाह क्यों किया जाता है, और उसके साथ जो पूरा सृष्टि बोध है, और अद्भुत कविता के साथ में कैसे जो विश्व का रथ है वह चलता है, सूर्या जब दुल्हन जो है वो बैठती है, जो कॉस्मिक है पूरा रूपक उसके साथ लेकर के, या इसमें ये तो अपने आप में अद्भुत खंडकाव्य हैं। ये जो दोनों सूक्त हैं, 10वें मंडल का 85वां, और आगे एक और सूक्त आता है 14वें कांड का दूसरा। 10वें मंडल का 85वां तो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में 14वें कांड का दूसरा, और उसके आगे का एक और सूक्त। ये 2 सूक्त विवाह के सूक्त जो हैं। तो ये जो अब विस्तार से फिर सूर्या सूक्त पर विचार करेंगे तो घंटों उसी पर विचार होगा, क्योंकि यह तो सूक्त ही बड़ा अनोखा है। और सूर्या सूक्त आप लोगों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जो ऋग्वेद और अथर्ववेद का है, और अथर्ववेद में जो विशेषता आ गई है उस पर भी विचार करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा उपनिषदों पर आता हूँ, और संहिताओं में जो काम विषयक विमर्श है, इसका पल्लवन उपनिषदों में हुआ है, और कुछ उपासनाओं के साथ जोड़कर भी उसका प्रतिपादन हुआ है। और ये सारा जो विचार है ऋग्वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों में, वह सीधे सीधे फिर वात्स्यायन के कामसूत्र में आता है। तो मैंने कुछ प्रयास किया है कि ये कैसे लिंक्स, ये कैसे श्रृंखलाएं जो वैदिक ऋषियों का विवेचन विमर्श है, उससे वात्स्यायन के कामसूत्र में जुड़ी हुई हैं। तो ये क्योंकि वात्स्यायन तो सीधे सीधे कहते ही हैं कि हमसे पहले जो कामशास्त्र की परंपरा है वो उद्दालक ने बताई और श्वेतकेतु ने बताई। और उद्दालक और श्वेतकेतु दोनों तो उपनिषदों के ऋषि हैं, दोनों प्रसिद्ध विचारक हैं, वो महान विचारक हैं, बड़े दार्शनिक हैं उपनिषदों के। उद्दालक भी बहुत बड़े दार्शनिक हैं और ऋषि हैं, और श्वेतकेतु भी बड़े दार्शनिक और ऋषि हैं, और दोनों ही कामशास्त्र के भी प्रवक्ता हैं। और दोनों का कामशास्त्र के कुछ उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलते हैं। और दोनों में जो अंतर है कामशास्त्र के प्रतिपादन में, वह भी समझ में आता है कि उद्दालक जिस दृष्टि से कह रहे हैं श्वेतकेतु तो बड़े क्रांतिकारी हैं, वो थोड़े रेडिकल हैं,
तो वो अलग प्रकार से विचार करते हैं और वो स्त्रियों के बारे में जितनी सहानुभूति से विचार करते हैं श्वेत केतु, कि इस तरह से बलात्कार नहीं होना चाहिए, किसी स्त्री को इस तरह से नहीं उठा करके ले जा सकता कोई, चाहे ऋषि हो चाहे कोई भी हो, मैं व्यवस्था देता हूँ। तो श्वेत केतु ने भी कामशास्त्र लिखा, वो 500 अध्यायों में उन्होंने उसका संक्षेप किया। ब्रह्मा के कामशास्त्र का ऐसा वात्स्यायन बताते हैं। तो उपनिषदों में इन दोनों के विचार जो काम विषयक हैं वे भी हैं। और चूंकि उपनिषद ये कहते हैं कि परा और अपरा दो विद्याएं हैं, तो अपरा को जो छोड़ देता है, केवल परा को ही पकड़े रह जाता है, वह भी पापी है। और जो केवल अपरा को पकड़े रह जाता है वह भी पापी है। तो विद्याम च यस्तो वेदो भयम सह विद्या मृत्युम तीर्था विद्यामृतम अश्नुते। तो जो परा और अपरा विद्या है दोनों को साधना पड़ेगा। जो विद्या और अविद्या मतलब सांसारिक विद्याएं और जो अध्यात्म की विद्या है, और दोनों ही ऋग्वेद में अथर्ववेद में सारे वेदों में बताई गई हैं। तो केवल पराविद्या को पकड़े रहोगे तब भी अधोगति को प्राप्त होगे, और भारत को अधोगति तक पहुंचाना चाहते थे अंग्रेज लोग। इसलिए वो बार बार कहते रहे कि आप लोग आध्यात्मिक देश हैं, आप लोग का अध्यात्म केवल है, बाकी सब साइंस वगैरह तक टेक्नोलॉजी तो हमारे ही पास है, हमसे लीजिए आप लोग, और साइंस टेक्नोलॉजी सब हमसे लीजिए, हमसे खरीदिए। यही वो अभी तक कहते आ रहे हैं। तो आपके पास नहीं थी तो हमारे पास था। और हम लोग सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि सिर्फ आध्यात्मिक नहीं होता। जो आदि भौतिक और आदि दैविक नहीं हो सका वह पोंगापंथी होगा, वह आध्यात्मिक नहीं होगा। तो यह कम से कम मेरी विचारधारा है। बहुत असहमति इससे हो सकती है, लोग बहुत चिढ़ सकते हैं। अब ये उपनिषदों को शोपेनहावर ने पढ़ा, जो दारा शुकोह के अनुवाद के रूप में उनको मिले। दारा शुकोह ने अपने सिर्रा अकबर में 52 उपनिषदों के अनुवाद किए। वो फारसी में हुए, फिर वो लैटिन में हुए, फिर जर्मन में अनुवाद शोपेनहावर के पास पहुंचे। तो उनको पढ़कर वे बहुत मुग्ध हुए, और उन्होंने जो दर्शन बनाया है उसमें काम का विचार वो करते हैं। और वो कहते हैं कि इच्छा संसार का मूल है। यह मैं उनका अनुवाद पढ़ रहा हूँ, जो महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के सौजन्य से मुझे उनकी किताब से मिला है। मैंने शोपेनहावर की मूल किताबें नहीं पढ़ी। रमावतार शर्मा जी ने कदाचित अंग्रेजी या जर्मन अनुवाद से पढ़ी होंगी। तो इच्छा संसार का मूल है। जब तक इच्छा या काम रहेगा तब तक संसार है। जैसे ज्ञान शाश्वत है, जिसके अनुसार संसार की सृष्टि है, वैसे ही सृष्टि शक्ति अर्थात काम या रजोगुण भी शाश्वत है। वो काम को रजोगुण से, ये तो मेरे ख्याल में रामावतार शर्मा जी ने इसमें रजोगुण शब्द जोड़ा है, शोपेनहावर ने नहीं लिखा होगा। लेकिन वो रामावतार शर्मा जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं पश्चिम के दार्शनिकों को, तो भारतीय शब्दावली में उनकी हर्मेन्यूटिक्स में बनाते हैं। तो शोपेनहावर के बारे में वो कहते हैं कि शोपेनहावर ने जो काम को सृष्टि का मूल बताया, वो उसका एक दर्शन है। वो ये नहीं कहते कि उपनिषदों को पढ़ कर के शोपेनहावर ने यह सब बताया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शोपेनहावर पर कितना गहरा असर असर था उपनिषदों का, उपनिषदिक चिंतन का, और तभी वे इस रूप में अपनी बात कर पाए। अब मैं जो बहुत सारे डिटेल्स हैं उपनिषदों के वो उसको मैं छोड़ दूंगा। और उपनिषदों में उद्दालक जो काम विद्या या सृष्टि विद्या बताते हैं, इसी को सृष्टि विद्या भी वे कहते हैं। क्योंकि जो काम विद्या है, जो काम पुरुषार्थ की विद्या है, वही सृष्टि विद्या भी है, वही कॉस्मोलॉजी भी है। इनमें वैसे कोई तात्विक अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत दायरे इनके अलग हो सकते हैं। तो यही सृष्टि विद्या है, यही काम विद्या है, उद्दालक इसको बताते हैं। तो समस्त भूतों का रस यह धरती है, धरती का रस जल है, जलों का रस जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों का रस फल है, फूलों का रस फल है, और फलों का रस पुरुष, और पुरुष का रस वेतस या वीर्य है। और प्रजापति ने विचार किया कि मैं इस पुरुष की प्रतिष्ठा की रचना करूं, तो उन्होंने नारी को रचा। उसे रचकर प्रजापति ने उसके नीचे रखा, स्त्री को नीचे रखकर ही उसकी उपासना करनी चाहिए, इत्यादि। और शरीर के एक एक अंग को वो यज्ञ के रूपक के द्वारा समझाते हैं कि यह वेदी है और यह इत्यादि। तो यह रोएं, बरही, कुश या दर्भ हैं, त्वचा आदि श्रवण है, मध्य या कमर समिधा है, इत्यादि। पूरी जो स्त्री पुरुष के मिलन की प्रक्रिया है वह कॉस्मिक प्रक्रिया है। और जो बृहत्तर अर्थ में जो सृष्टा की सृष्टि प्रक्रिया है, उससे उद्दालक इसको जोड़ते हैं। और बताते तो स्त्री पुरुष के मिलन का ही वर्णन करते हैं। और यह सब जो है वह पूरी दार्शनिकता और प्रतीकात्मकता के साथ में काम पुरुषार्थ का प्रतिपादन उपनिषद के ऋषि करते हैं। उसमें यौनिकता भी है, देह भी उसमें है, लेकिन उसको उपासना वे कहते हैं, और याज्ञिक रूपक के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं।
कुल मिलाकर के श्वेत केतु का और विस्तार से रहा होगा, उनका मूल ग्रंथ यदि उन्होंने लिखा था तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ये बहुत विस्तार में छोड़ देता हूँ। और किस प्रकार से पूरी अग्नि होती है, अग्नि के रूप में काम रहता है, और पुरुष अग्नि है, उसका मुख समिधा है, प्राण धूम है, वाणी या शब्द ज्वाला है, कान अंगारे हैं, अग्निदेव अन्न की आहुति लेते हैं, उसी आहुति से वीर्य बनता है इत्यादि। तो ये जो पूरा काम पुरुषार्थ के रूप में सृष्टि विद्या से जोड़ते हुए उसका प्रतिपादन है, उसमें गर्भ न ठहरे इसके लिए क्या करना चाहिए यह भी बताया गया है। पंडिता पुत्री उत्पन्न हो या पंडित पुत्र उत्पन्न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए यह भी उद्दालक बताते हैं। और शंकराचार्य ने तो कुछ अन्यथा व्याख्या कर दी है कि पंडिता पुत्री से आशय नहीं लेना चाहिए कि शास्त्र को अध्ययन करने वाली पुत्री का जन्म देने से आशय यहाँ है। वो तो घर के कामकाज में निपुण पुत्री से ही आशय है। तो मेरे ख्याल में वो सही व्याख्या नहीं करते हैं। और उद्दालक यहाँ कह रहे हैं कि अच्छी संतान जो कि पंडित ज्ञानी हो सके, उसके लिए ये सब साधनाएं उपासनाएं इसी प्रकार से की जानी चाहिए। तो ये कामशास्त्र का ये जो पूरा स्वरूप उपनिषदों में आता है, और छांदोग्य उपनिषद में इसी को स्मर कहा गया है। तो उसका पर्याय स्मर भी प्रसिद्ध है। स्मृति धातु से स्मरणार्थक जो मेमोराइज के अर्थ में स्मृति धातु है, उससे स्मरण शब्द बनता है। तो जो स्मरण करता है और स्मरण कराता है वह काम है। और सनत कुमार नारद को उपदेश देते हुए कहते हैं इसी उपनिषद में कि आकाश सर्वव्यापक तत्व है, पर उससे व्यापक स्मर है। और स्मर के कारण मनुष्य अपने घर परिवार और धन संपदा को जानता है, पहचानता है। अतः स्मर की ब्रह्म रूप में जो उपासना करता है, उसकी वहां तक गति होती है जहां तक स्मर की गति है। तो ये जो उपनिषद में सनत कुमार जो कि बड़े तत्वज्ञानी हैं, नारद उनसे तो आगम समझने के लिए जाते हैं, वे इस रूप में प्रतिपादन करते हैं स्पर तत्व का या काम तत्व का। तो यह, और इसके बाद मैं महाभारत पर आ जाता हूँ संक्षेप में, क्योंकि विस्तार बहुत होता जा रहा है। महाभारत के बारे में सभी जानते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का जैसा वर्णन महाभारत में है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित, ऐसा कहते हैं। तो चारों ही पुरुषार्थ हैं। तो काम पुरुषार्थ के सभी रूपों का वर्णन महाभारत में आया है। और इतना बड़ा कोश है यह महाभारत, भारत का सबसे बड़ा ज्ञान कोश महाभारत है। और इसमें एक तो बहुत सारी बातें हैं, अब मैं थोड़ी सी झलक देते हुए ही कहने का प्रयास करूंगा संक्षेप में, कि एक तो काम गीता इसमें आती है। तो अश्वमेधिक पर्व में 13वें अध्याय में काम गीता है। तीनों ही संस्करण जो मेरे पास हैं, उनमें गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण और पुणे संस्करण, तीनों में ही अश्वमेधिक पर्व का 13वां अध्याय है। और जो पुणे संस्करण है उसमें 6 श्लोक हैं, और कुंभकोणम संस्करण में 7 श्लोक हैं, एक श्लोक बढ़ गया है, लेकिन काम गीता इसको कहा गया है। और श्री कृष्ण इसको कहते हैं। अब एक गीता वो भी है जो श्रीमद् भगवत गीता भीष्म पर्व में 18 अध्यायों में अर्जुन को उपदेश देते हैं, और एक गीता ये युधिष्ठिर को बताते हैं श्री कृष्ण, यह काम गीता है। तो युधिष्ठिर को बताना जरूरी था काम गीता, नहीं क्योंकि वो वही कर रहे थे कि मैं तो चला जाऊं हिमालय पर, अब हो गया, क्या करना है मुझे, अब राज्य वगैरह नहीं करना। तो भीष्म भी उनको उनको भीमसेन भी समझाते हैं बहुत। भीमसेन बहुत बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, और कृष्ण भी उनको समझाते हैं। तो युधिष्ठिर से कहते हैं कृष्ण, अत्र गाथा काम गीता कीर्तयंती पुराविद। जो पहले के मनीषी हैं, पुराविद जो हैं, वो काम गीता बताते हैं। वो काम के द्वारा गाई गई गाथाएं, काम अपने संबंध में स्वयं जो गाथाएं जो काम ने उपदेश दिया, काम देवता जो सृष्टि का आद्य देवता है, उसने अपने संबंध में जो कहा, उसकी गाथाएं पहले के लोग, हमारे पुरखे गाते रहे हैं। आदिवासी लोग गाते होंगे और पुरखे लोग गाते होंगे, क्योंकि ये आपको आदिवासियों में मिलेगा इस तरह का, जो बस्तर के ट्राइब से, उनमें भी मिल सकता है। तो ये है युधिष्ठिर, तुम उनको समझ लो, ऐसा वे कहते हैं। तो काम क्या कहता है, काम देवता अपने बारे में क्या कहते हैं, नाहम शक्योनुपाये न हंतुम भूते न केनचित। किसी भी तरह से, हर तरह की कोशिश करके, कोई भी आदमी कितना ही प्रयास कर ले, मुझे नहीं मार सकता है, क्योंकि मैं अजर और अमर हूँ। योमाम प्रयतते हंतुम ज्ञात्वा प्रहरणे बलम, तस्य तस्मिन् प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवाम्य हम। जो जिस हथियार से मुझे मारना चाहता है,
उसी हथियार में मैं पैदा हो जाता हूँ, मैं उसका वह हथियार हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो सर्वत्र हूँ। तो जिस हथियार से मुझे मारना चाहेगा, वैराग्य के हथियार से मारना चाहता है, निवृत्ति अध्यात्म के तथाकथित होंगे अध्यात्म से मुझे मारना चाहता है, उसके भीतर मैं घुस जाऊंगा, मैं पैदा हो जाऊंगा उसके भीतर से, उसके सामने फिर से। यो मां प्रयतते हंतुम यज्ञैर्विविध दक्षिणैः जंगमेष्वि धर्मात्मा पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्। जो मुझे तरह तरह की दक्षिणाओं वाले यज्ञों से कर करके, कि हम यज्ञ करके काम को मार डालेंगे, अपना मन कर्मकांड में लगा देंगे, तो उस वह उन्हीं कर्म कांडों के भीतर से, उन्हीं विविध दक्षिणाओं के भीतर से मैं फिर उत्पन्न होता हूँ, क्योंकि दक्षिणा जो ले रहा है वो भी तो काम के कारण ले रहा है, और जो दे रहा है वो भी तो काम के कारण ही दे रहा है, कि मैं आपको दक्षिणा देता हूँ, उसको संकल्प करता है, वो तो काम तो मैं ही हूँ। तो मैं वहां घुस करके आ जाता हूँ, काम कहता है। और यो माम प्रयतते हंतुम वेदैर वेदैर वेदांत साधनैः स्थावरेषु भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यहम्। जो मुझे मारना चाहता है वेदों के द्वारा, वेदांत के द्वारा, उस तरह उसके भीतर मैं पैदा उसी तरह हो जाता हूँ, जिस तरह से कि स्थावरों के भीतर चेतना पैदा हो जाती है। जैसे सांख्य कारिका में उन्होंने, वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी में उदाहरण दिया कि गोबर पड़ा हुआ है तो उसके भीतर बिच्छू पैदा हो जाता है। तो मैटर में चेतना कैसे आ जाती है, उस तरह से काम अनासदी सूक्त में जो कहा कि कुछ भी नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था, तो उसके भीतर से काम कैसे आ गया। तो ये अनिर्वचनीय है कि कैसे आ गया, वो तो हो जाता है, क्योंकि उसको रोका नहीं जा सकता, वह होगा। तो वह उस तरह से स्थावरों के बीच में भूतात्मा की तरह से मैं कहता है कि काम की योमाम प्रयतते हंतुम धृत्या सत्य पराक्रम भावो भवामी तस्याहम सचमाम नाव बुध्यते। जो बड़ा सत्य पराक्रमी बनता है और मुझे अपने सत्य और धरती के द्वारा मारना चाहता है, उसका सत्य का भाव, उसका धरती का भाव में बन जाता हूँ, मैं उसके भीतर बना रहता हूँ। अपनी तपस्या के द्वारा जो मुझे मारना चाहता है, उसकी तपस्या के भीतर मैं पुनः प्ररोहित हो जाता हूँ। जो मोक्ष की साधना कर रहा है, उसकी मोक्ष की साधना में मैं नाचता हूँ, थिरकता हूँ और हंसता हूँ। तस्य मोक्ष रतिस्थस्य नृत्यामि च हसामि च अवध्य सर्वभूतानाम अहम एकः सनातनः। जो तपस्वी मोक्ष की साधना कर रहा है, उसकी मोक्ष की साधना के भीतर मैं हंसता हूँ, थिरकता हूँ, नाचता हूँ, क्योंकि मैं अवध्य हूँ। सारे प्राणियों के भीतर मैं एक सनातन तत्व हूँ, ऐसा। अब इसमें एक बात जो महाभारत के संदर्भ में समझने की है, कि ये जो युधिष्ठिर के चारों भाई हैं, ये चार पुरुषार्थों के प्रतीक के रूप में वर्णित हुए हैं यहाँ पर। जो ये शांति पर्व में युधिष्ठिर के साथ बड़ी चर्चाएं होती हैं। युधिष्ठिर बड़े जिज्ञासु हैं, बहुत सुनना चाहते हैं, उनमें शुश्रूषा बहुत है। वे छोटे से छोटे आदमी से भी सुनते हैं, नकुल सहदेव से भी खूब सुनते हैं, और अर्जुन भीमसेन से भी सुनते हैं। तो अर्जुन, नकुल सहदेव उनको अन्य पुरुषार्थ बताते हैं, अर्जुन उनको अर्थ पुरुषार्थ बताते हैं, लेकिन भीम उनको काम पुरुषार्थ बताते हैं, कि बड़े भैया आप काम पुरुषार्थ को समझिए, आपसे छूट गया तो फिर कुछ नहीं सधेगा। भीम क्यों बताते हैं? क्योंकि सारे महाभारत के पात्रों में प्रेम अगर कोई करना जानता है, तो प्रेम किसी ने किया, वो काम पुरुषार्थ जिसके भीतर है अपने परम उज्जवल तेजस्वी रूप में, तो वो भीम है। प्रेम बाकी ने उस तरह से नहीं किया जैसा भीम ने प्रेम किया है। द्रौपदी से जैसा प्रेम उन्होंने किया, भिडिम्बा से भी जैसा प्रेम उन्होंने किया। पहले तो मार डालना चाह रहे थे, लेकिन जब प्रेम हुआ तो फिर प्रेम किया, और छोड़ा तो फिर माँ के आदेश पर छोड़ा, नहीं तो नहीं छोड़ते। क्या कैरेक्टर है भीम का। माँ ने कहा कि नहीं, छोड़ो इसको, ये अब इसको तुम नहीं रख सकते। पुत्र चाहती थी ये, तुमने पूरा कर दिया इसका काम, काम पुरुषार्थ तुम्हारा तुमने इसका साथ दिया, हो गया, अब चलो इसको छोड़ करके। माँ की आज्ञा से छोड़ देते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते। प्रेम तो किया था, चाहा हिडिंबा को उन्होंने। रूपवती थी हिडिंबा, ऐसे नहीं थी, तभी तो पूजा होती है उसकी। आप शिमला जाइए, हिमाचल प्रदेश में, उसके पास हिडिंबा का मंदिर है, वहाँ पूजा होती है। हिडिंबा बड़ी देवी के रूप में वहाँ पूजी जाती हैं। तो युधिष्ठिर के मंदिर नहीं है, भीष्म के मंदिर नहीं है, हिडिंबा के मंदिर हैं, कहीं कहीं दुर्योधन का भी मंदिर है। तो खैर ये जो भीम है वो काम पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। और जिस तरह से भीम काम पुरुषार्थ समझाते हैं युधिष्ठिर को, वो काम का जो स्वरूप बताया, काम गीता में श्री कृष्ण ने, उसका बहुत सरल शब्दों में वे भावांतर करते हैं। वही बात कहते हैं कि जो वेद स्वाध्याय में लगे हुए हैं, उनके भीतर भी काम है। जो श्राद्ध कर रहे हैं, यज्ञ क्रियाएं कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उनके भीतर भी काम है। जो व्यवसाय वाणिज्य कर रहे हैं, जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, जो समुद्र में व्यापार करने जा रहे हैं, ये सब काम के कारण है।
सारा सार है महाराज, इस धरती का काम है। और धर्म और अर्थ ये दोनों पुरुषार्थ भी काम पर ही टिके हुए हैं। ये वो कहते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं कि काम जो है धर्म और अर्थ के आश्रित है, जैसा वात्स्यायन कहते हैं। इसमें वात्स्यायन जो शुरू करते हैं, पहला सूत्र क्या है उनके काम सूत्र का, कि धर्मार्थ कामेभ्यो नमः। धर्म अर्थ और काम को मैं नमन करता हूँ, किसी देवता ईश्वर का नमन नहीं करते हैं। और कहते हैं कि नमन हमने धर्म अर्थ काम का इस दृष्टि से किया है कि एतेषाम पूर्व पूर्वो गरीयान, इसमें से जो उत्तरोत्तर है उससे पूर्व पूर्व गरीयान है। तो काम पुरुषार्थ से अर्थ पुरुषार्थ ज्यादा गरीयस है, ज्यादा श्रेष्ठ है, और अर्थ पुरुषार्थ से धर्म पुरुषार्थ ज्यादा श्रेष्ठ है। ये वात्स्यायन जो कामसूत्र लिख रहे हैं वो कहते हैं। लेकिन भीम तो अलग दृष्टि से कहते हैं। असल में कौन किस पर टिका है ये विचार करना ही नहीं चाहिए, ये सब एक दूसरे पर टिके हुए हैं। यही मूल दृष्टि है कि किसी एक को पकड़े रह जाओगे तो सब छूट जाएगा। और इसलिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे पर टिके हुए हैं, एक के बिना दूसरा नहीं होता। वात्स्यायन फिर कहते हैं कि एक से दूसरा बाधित नहीं होता, एक पर दूसरा अवलंबित है। तीनों पुरुषार्थों में वे तीन पुरुषार्थों की ही बात करते हैं। तो न त्वेकार्थम द्विबाधकम, एक पुरुषार्थ दूसरे को बाधित नहीं करता, तीनों को एक साथ समावेश करके और चलना चाहिए जीवन में। लेकिन जो भीम कहना चाह रहे हैं वह भी बड़ी बात है। उनका कहने का मतलब यह है कि किसी एक पुरुषार्थ को शेष दोनों पुरुषार्थों के समन्वय के साथ साध लोगे तब भी मुक्ति होगी। मैं भी यही मानता हूं कि किसी एक पुरुषार्थ को, चाहे काम पुरुषार्थ ही क्यों न हो, उसको यदि शेष पुरुषार्थों के सम्यक योजन पूर्वक साध लिया है, उसमें भी मनुष्य की मुक्ति हो। भले ही विंध्येश्वरी प्रसाद जी मिश्र नाराज हों इसको सुन करके, लेकिन ये एक पुरुषार्थ भी मुक्ति तक ले जाएगा, क्योंकि संपूर्ण जीवन की साधना उसमें होगी और धर्म अर्थ का संतुलन करके होगी। इसीलिए तीन पुरुषार्थों की ही बात की जाती रही, मोक्ष पुरुषार्थ अलग से बताया ही नहीं है, क्योंकि आपने तीनों को एक साथ साधा है, या किसी एक को दो का संतुलन रखते हुए साधा, तब भी मोक्ष पुरुषार्थ स्वतः आ जाता है, स्वतः अंतर्भावित है। इसलिए उसको अलग से पुरुषार्थ नहीं बताया, इसीलिए तीन पुरुषार्थ पहले बताए जाते रहे। तो यह कुल मिलाकर के मैंने अपने वक्तव्य की खास खास बातें कहने का प्रयास किया है। मैं कुछ महाभारत की उदाहरण, बंद करना हो तो आप निसंकोच बता दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत खिन्न हो रहे होंगे कि कितना ये बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन ये महाभारत के कुछ उदाहरण में पढ़ देता हूँ, जो भीमसेन की उक्तियों में भी आते हैं और अन्यत्र भी आते हैं। श्रेया पुष्प फलम काष्ठात कामो धर्मार्थयोर्वरः। भीम तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे कि लकड़ी, जो काष्ठ है वृक्ष का, उसमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आता है, रस आता है, उसी तरह से बाकी जो पुरुषार्थ हैं, धर्म और अर्थ, वे तो वृक्ष के तने वगैरह की तरह से हैं, और जो काम है वह उसका सुंदर फूल और फल है। तो सार तो उसी में है। पुष्पतो मध्विव रसा कामा संजायते सुखम, जैसे फूल से भी रस भौरा लेता है, तो काम तो सबका रस है, और वही जीवन का आनंद है। कुल मिलाकर के यही वह भीमसेन उनको समझाते हैं। ये युधिष्ठिर को समझाने की दृष्टि से उन्होंने बात की है, यह एक पक्ष है। महाभारत का जो कुल मिलाकर के पक्ष है वह यह है, जो भीमसेन बताते हैं। ये भीमसेन का वचन है। मैं इसको खूब उद्धृत करता था, कहीं से मुझे मिल गया, लेकिन बाद में जब अश्वमेधिक पर्व पढ़ा तो उसमें तो देखा कि ये तो भीमसेन कह रहे हैं। धर्मार्थ काम सममेव सेव्या यो ये सक्त स जनो जगन्य, यस्वेक सेवी स नरो जगन्य, यह पाठ पुणे संस्करण में है। द्वयोस्तु दक्षम प्रवदंति मध्यम स उत्तमो यो निरतस्त्रिवर्गे। धर्म अर्थ काम इन तीनों का समान रूप से मनुष्य को सेवन करना चाहिए। जो किसी एक का सेवन करता रह जाता है वह मनुष्य जघन्य है, पापी है। पापी नहीं, जघन्य कहा है उसको, तो कंडेम्ड व्यक्ति है वह। ये महाभारतकार कह रहे हैं, यही महाभारत का मर्म भी है मेरी समझ से। तो जो दो में निरत रहता है वो तो मध्य है, लेकिन जो उत्तम पुरुष है वह तीन को एक साथ साधे, तभी जीवन की परिपूर्णता है। ऐसा ये दो बार महाभारत में आता है, यह शांति पर्व में भी आता है, यह इसी को भीमसेन फिर दोहराते हैं अश्वमेधिक पर्व में। तो यह कुल मिलाकर के हम वेद उपनिषद से अ, चलते हुए कामसूत्र के द्वार से महाभारत तक आए। अब अगर समय हो तो मैं थोड़ा कालिदास पर बोलूं, और समय न हो तो आप बता दीजिए, क्योंकि
मैं आपका जो कार्यक्रम है इतना सुंदर, उसमें व्याघात नहीं करना चाहता हूँ। बताइए। आवाज नहीं आ रही है। मैं धन्यवाद दे दूं और समाप्त करूं, क्योंकि समय हो गया काफी। जी। हाँ, तो फिर मैं इसके बाद इस कालिदास पर थोड़ा सा विचार करके और इसका समापन मैं कर देता हूँ। और असल में कालिदास पर तो कई कई व्याख्यान उनके हर एक काव्य को लेकर के, क्योंकि कालिदास में तो काम पुरुषार्थ का ही प्रतिपादन मुख्य रूप से है। और अद्भुत रूप से कालिदास काम पुरुषार्थ का विवेचन उसी प्रकार से करते हैं जो महाभारत में भीमसेन कह रहे हैं। वो काव्यात्मकता के साथ करते हैं, पूरे जीवन के सौंदर्य के साथ करते हैं। लेकिन कालिदास के बारे में जैसा रामकरण शर्मा कहते हैं कि वो सांध्य कवि हैं, वो ट्रांजिशन पीरियड के कवि हैं। तो ऋषियों का युग समाप्त हो गया, वो पाणिनि आ गए, पाणिनि के साथ में लौकिक संस्कृत का युग आ चुका, वाल्मीकि रामायण आ चुकी, अब कालिदास आते हैं। उनके पहले वेद का काव्य है, रामायण और महाभारत है। इसके सारे संस्कार उनके भीतर है। बहुत ही उज्जवल रूप में सारी परंपराएं ऋषियों की और वाल्मीकि और व्यास की परंपराएं कालिदास के भीतर हैं। और फिर जो नया काव्य आ रहा है, जो नया काव्य आने वाला है, इन दोनों के संधिकाल में कालिदास हैं। इसलिए उनके हर काव्य में ऋषि उसी तरह से बोलते हैं, ऋग्वेद के ऋषि, उपनिषद के ऋषि, लेकिन काव्यात्मक वाणी में फिर से बोलते हैं। तो ये जो मेघदूत है, ये पूरा मेघदूत जिस तरह से काम पुरुषार्थ का अद्भुत रूपक बनता है, उसको कुछ तो थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक बना करके वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं, लेकिन वो पूरे रूपक का निर्वाह उसमें करते हैं कि मेघ के द्वारा कालिदास क्या कहना चाहते हैं। जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः। यक्ष कहता है कि मैं तुमको प्रकृति पुरुष, प्रधान पुरुष जानता हूं, जो कि इंद्र का काम रूप तुम हो। काम रूप का सीधा सीधा अर्थ तो टीकाकार करते हैं कि जो इच्छानुसार विग्रह धारण करता है। मेघ के भौतिक रूप पर लागू हो ही जाता है कि मेघ जो है, जब जैसा दिखाई पड़ता है, कभी हाथी की तरह, कभी घोड़े की तरह, कभी पहाड़ की तरह, तो ये कामरूपी पुरुष उसको कहा गया है, वह काममय विग्रह है। लेकिन यह जो ऋग्वेद में वही काम हुआ, काममय वह पुरुष है। पुलु कामो ही मर्त्य है, जो अगस्त्य का शिष्य कहता है, वह शतपथ ब्राह्मण कहता है कि काममय है यह पुरुष। तो मनुष्य ही काम का पुतला है, काम से बना हुआ है, काम के बिना मनुष्य नहीं, मनुष्य का अस्तित्व ही काम है। मेघ के रूपक के द्वारा कालिदास यही कहना चाहते हैं। और वृष शब्द का प्रयोग उसी तरह से वो करते हैं। पहले भी मैंने वृष शब्द का प्रयोग किस तरह से अथर्ववेद के सूक्तों में आया है। और ब्रह्मचारी जो वृष शक्ति से संपन्न है, वह निषिंचन करता है, ऐसा गर्भाधान के सूक्तों में ऋषि कहते हैं। तो ये जो वृष शक्ति है, यह काम शक्ति है। और मेघ की एक संज्ञा यास्क ने वृषंधि बताई है। वृषंधि उसका पर्याय है जिसमें वृष शक्ति है। तो मेघ भी सिंचन करता है और धरती को सींचता है, तो धरती उससे उर्वर होती है। तो कर्तुम यच्च प्रभवति मही मुच्छिलीन्द्राम अवंध्याम, ये जो पूरी सेचन की प्रक्रिया है, इसमें मेघ का गर्जन ही उसमें भीतर अंकुर फूटने फूटने जैसा कर देता है धरती को। बरसे तो बाद में बरसेगा, लेकिन उसका गर्जन से ही धरती ऐसी होने लगती है कि अब अंकुर फूटेगा। ये जो स्त्री पुरुष के मिलन का रूपक है, जिसमें कि पुरुष आह्वान करता है, ये जो चिरंतन आह्वान पुरुष का स्त्री के प्रति है, ये जो काममय पुरुष का नारी के प्रति आह्वान है, उस सब के प्रतीक के रूप में मेघ को यहाँ कालिदास प्रस्तुत करते हैं। वर्षण और वर्षण, ये दोनों का अर्थ वही हो जाता है यहाँ। तो वर्षा का जल और जो निषिंचन है सृष्टि प्रक्रिया में, स्त्री पुरुष के मिलन में, दोनों का दोनों की अभिन्नता एक तरह से हो जाती है, दोनों दोनों रूपक में एक हो जाते हैं। तो ये प्रकृति पुरुष की सृष्टि यज्ञ में आहुति ये बन जाती है, क्योंकि दोनों में वृष धातु ही है, धातु तो एक ही है। तो वृषण और वर्षण दोनों में एक ही धातु है। तो मेघ का वृष्टि करना या रेतस से निषंचन का प्रतीक बन जाता है। और अथर्ववेद की शब्दावली मेघदूत में आ जाती है कुछ, ये अद्भुत बात है। और अथर्ववेद में जो कहा गया है, ये स्त्री पुरुष के मिलन को बताते हुए, अभिक्रंदन स्तनयन नरुणा क्षितिंगो बृहच्छेपोनु भूमौ जभार, उसने इस प्रकार से नाद किया
और ब्रह्मचारी सिंचति सानु रेत पृथिव्याम तेन जीवंति प्रतिशश्चतस्रः। ये जो कहा गया, तो ये ब्रह्मचारी अपने रेतस से निसिंचित करता है और पृथ्वी उससे उर्वरा होती है। तो ये सारा रूपक फिर कालिदास लेकर के आते हैं, उसके साथ वे शिव को वृषवाहन के रूप में उल्लिखित करते हैं। इसी वृषण शक्ति या वर्षण शक्ति से युक्त जो काममय पुरुष है, उसका आरोहण शिव करते हैं। ये मेघ पर आरोहण करके मणिचक्र की यात्रा वे करते हैं। यह एक थोड़ा और कुछ तांत्रिक अभिप्राय के साथ में व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल इसकी करते हैं, वह भी ग्राह्य है वैसे, क्योंकि यह जो इसकी सारी आधिभौतिक व्याख्या है, उसको स्वीकार करके वो उस ऊंचाई तक उसको पहुंचाते हैं। तो ये जो मणिपुर चक्र आ जाता है, कि मणिचक्र मणितट पर आरोहण के लिए तुम सोपान बन जाना, ऐसा बादल से यक्ष कहता है। तो ये जो वृषण शक्ति से संपन्न काममय पुरुष है, वह अपने आप को शिव की सवारी के लिए सोपान बना देता है, ताकि शिव ऊपर उसके विराजे रहें। ये जो शिव हैं वे उसके ऊपर विराजमान है। ये जो सारा काममय पुरुष है, यह बताते हैं कालिदास इसमें यहाँ पर। बाकी इंद्र का भी वर्णन इसी तरह से वृष शक्ति के रूप में, अ, वृष शक्ति से संपन्न देवता के रूप में यहाँ पर कालिदास ने किया है। तो ये पूरे मेघदूत की व्याख्या इस रूप में की जा सकती है। कालिदास के किसी भी काव्य को आप पढ़ेंगे, उन्होंने चूंकि वात्स्यायन का कामसूत्र भी पढ़ रखा था और वेदों में वो रमे हुए हैं। वेदों में तो ऐसे रमे हुए हैं कि वैदिक मंत्र लिख देते हैं। माने ऐसे ही उन्होंने जैसे कलम उठाई और वेद मंत्र रच दिया उन्होंने। अमींशी वेदिम परितः क्लप्त तृष्ण्या समित बंत परितः, ये जो उन्होंने कण्व के मुख से वेद मंत्र कहलवा दिया, वो कालिदास ने वेद मंत्र वहां रच दिया। तो वेदों में तो कालिदास रमे हुए हैं, वेद उन्होंने पढ़ रखे हैं, पता नहीं चलने देते हैं कि कहाँ से नास्ती सूक्त से, कहाँ से अथर्ववेद के उस और कविता की भाषा में उन्होंने उसको किस तरह से मेघदूत में ढाल दिया है, जो कि अद्भुत कविता बनती है। कैसे वो जो कण्व का संदेश है शकुंतला के लिए, कण्व के 4 श्लोक जो उन्होंने बोले हैं चौथे अंक में, वो शाकुंतल के पूरे भारतीय साहित्य के सबसे सुंदर कवितामय अंश माने जाते हैं। तो शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकताभिरोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। तू जो है वो अपने गुरुजनों की, सास ससुर आदि की सेवा करना और अपनी सोतों में सखियों की तरह बर्ताव करना। पति जो है गुस्सा हो जाए तब भी उनके प्रति उल्टा सीधा मत कह देना। ये सब तो वात्स्यायन कह चुके। 5वां अधिकरण जो भार्याधिकार है उनका, उसमें गृहिणी के कर्तव्य अधिकार उसकी क्या उन्होंने बताई है दिनचर्या, कि रद्दी के लिए बोतलें जो हैं, चाहे वो आसव आदि की बोतल हो, उन सबको भी इकट्ठा करे, रद्दी बेच दे, हिसाब किताब रखे और किस तरह से सारा अकाउंट मेंटेन करे, पति को फिर शाम को बता दिया करे कि मैंने इतना खर्च किया है। ऐसी सब गृहिणियां ये करती हैं। पति आए बाहर से, थके हुए आए हैं, तो उनकी इस तरह से पैर धुलाए पहले, फिर सेवा करे, लेकिन सास ससुर की सेवा सबसे पहले करे। यह सब जो है वात्स्यायन भार्याधिकार में 5वें अधिकरण में लगभग इस तरह के शब्दों में वात्स्यायन ने जो कहा है, वो थोड़े से एक आध दो शब्द तो कालिदास में वो आ भी गए हैं। तो वो कामसूत्र में तो बहुत गहराई से रमे हुए हैं, कहीं कहीं उलट तक देते हैं। वात्स्यायन के साथ में खेल करते हुए कहते हैं कि आपने ऐसा बताया तो हम थोड़ा उल्टा करके बता देंगे। तो ये जो पूरा कुमार संभव है, ये तो कामसूत्र की अद्भुत व्याख्या भी है। लेकिन अलौकिक अद्भुत सौंदर्य शास्त्र और जीवन की सारी ऊंचाइयों के साथ जो शिव और पार्वती जिन हिमालय की श्रृंखलाओं पर जितनी ऊंचाइयों पर पहुंच करके आरोहण करते हैं, उतनी ऊंचाइयों के साथ वह कामसूत्र की कविता को, जीवन में जो कविता है काम की, उसको आप पढ़िए शुद्ध मन से। यदि 8वां सर्ग यदि आप पढ़ेंगे, जिस पर कि लांछन लगाया जाता है, वो संसार की सबसे सुंदर और सबसे पवित्र कविताओं में से एक है। मैं तो ये कहता आया हूँ कि हमारे गुरुतुल्य थे रामचंद्र द्विवेदी जी। वो कहते थे कि मन जब भी कुछ बेचैन होता है और कुछ विकार सा चित्त में लगता है, तो मैं कुमार संभव का 8वां सर्ग पढ़ता हूँ, उससे चित्त पवित्र हो जाता है। मेरे साथ भी ये होता है, इतनी ऊंचाइयों पर वो ले जाता है हमको। शिव पार्वती के संयोग का वर्णन है, लेकिन आपने अगर ये नहीं समझा कि कितनी तपस्या से गुजर करके हिमालय का कितना पावन परिवेश है, जिसमें कि सौंदर्य ही सौंदर्य, अटूट सौंदर्य फैला हुआ है, जिसका अद्भुत वर्णन पूरे कुमार संभव के 8वें सर्ग में किया गया है, वैसा हिमालय का वर्णन नहीं मिलेगा जैसा पहले सर्ग में और 8वें सर्ग में कालिदास ने कर दिया हिमालय को। जैसे उन्होंने ऐसे अद्भुत सौंदर्य की छटाओं के साथ में कविता में उतारा है,
उसके बीच में ये स्त्री पुरुष का मिलन, शिव और पार्वती का जो मिलन होता है, अद्भुत अनोखा, उसमें पूरा कॉस्मिक रूपक जो बनता है, उस सारे प्रसंग याद करके आप पढ़िए, कुल मिला के 5-7 श्लोकों में कि वो शरीर में शरीर ये हुआ, ये इन पर नज़र आपकी जाती है, क्योंकि आपके भीतर विकार है। खजुराहो देखने जाते हैं, तो उन्हीं पर नज़र चली जाती है। मैंने जो खजुराहो के जो विशेषज्ञ थे, उनसे पूछा कि इसमें जो टोटल मूर्तियाँ हैं कितनी, उनका कि अगर इसमें कुल मिलाकर के मूर्तियाँ अगर 1 लाख हैं, उनमें से कुछ 150 मिथुन मूर्तियाँ हैं। तो 1 आध लाख मूर्तियों में 150 कितना परसेंट हुआ? वो तो 0.00% का 1% कदाचित हुआ, लेकिन नज़र हमारी उस पर जाती है। कुमार संभव में जो अद्भुत सौंदर्य है 8 सर्गों में, उसमें जो अद्भुत कविता और जीवन का सारा सौंदर्य है, उसके साथ काम पुरुषार्थ प्रतिष्ठित है। 5-7 श्लोकों में जो रति वर्णन है, उसके कारण अश्लील लगता है, तो विकार किसके भीतर है? विकार हमारे भीतर है, हम उस दृष्टि से देखने जाते हैं, हमने उसकी संपूर्ण रूप में नहीं समझा है। इसलिए कालिदास अश्लील नहीं होते, हमारे भीतर अश्लीलता होती है। खजुराहो की मूर्तियां, कोणार्क की मूर्तियों में अश्लीलता नहीं है, क्योंकि जिन शिल्पियों ने बनाया, उन्होंने तो कितनी तपस्या साधना की है। खप गए एक एक तराशते हुए मूर्ति, तो कहाँ से वासना बचेगी उनको तराशते हुए उनके भीतर? तो जो साधना करता है, कभी उसके भीतर अश्लीलता वासना नहीं होती। और हमारे भीतर कहीं हमने समग्रता में नहीं देखा, इसलिए हमारे भीतर होती है। मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया और जितना समय था उससे ज़्यादा समय ले लिया, और जितना मुझे बोलना चाहिए था उतना मैं उस हिसाब से नहीं बोल पाया, लेकिन आपने बहुत अपूर्व धैर्य के साथ मेरी बात सुनी है। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विंध्येश्वरी प्रसाद जी का ज्ञान विग्रह जो है, उसके दर्शन हुए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो उनकी तरफ देख रहा था शुरू से ही, बार-बार उनकी दृष्टि बहुत बाद में मेरी तरफ गई। तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ, आप सभी को साधुवाद देता हूँ। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद।